वेलकम टू राधा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से कैपेसिटर में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती है, यानी कि कैपेसिटर वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबको पता है कि दो प्लेट लेते हैं, यानी कि दो क्या करेंगे, पैरेलल प्लेट लेते हैं और उसके बीच में यानी कि इन दोनों के बीच में डाइलेक्ट्रिक फिल करते हैं और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, डी है। ठीक है, फर्स्ट प्लेट को मैंने फर्स्ट नाम दिया है, दूसरे को मैंने सेकंड रखा हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वर्किंग देखेंगे। तो पहले क्या देखेंगे कि किस तरीके से आपका कैपेसिटर चार्ज करता है। तो पहला क्या हो जाएगा, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। जब हमें कैपेसिटर को चार्ज करना है तो उसको कुछ एनर्जी तो देनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, जब कैपेसिटर चार्ज करेंगे तो उसके लिए इन दोनों प्लेट को बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब जब हम लोग बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इसमें होता क्या है कि कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होता है। ठीक है ना, इसके लिए हम कैपेसिटर के दो, अब ये कैसे एनर्जी स्टोर होता है ये देखिए कि जब बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिया तो यानी कि फर्स्ट प्लेट से, यानी इस प्लेट से आपका क्या होगा, इस फर्स्ट वाले टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल करके, यानी कि इस टर्मिनल से आपके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और कहाँ पे जाएंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। फिर से सुन लें कि इस समय आपका फर्स्ट प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकलेंगे और कहाँ पे चले जाएंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर चले जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें फर्स्ट प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के बैटरी के पॉजिटिव प्लेट की ओर चले जाएंगे, तथा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ चले जाएंगे, सेकेंड प्लेट की ओर चले जाते हैं, है ना। ये बातें समझ में आ गई। अब इसके बाद होता है क्या कि इससे फर्स्ट प्लेट, इससे आपका फर्स्ट प्लेट पॉजिटिव होता है और सेकंड प्लेट क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। अब ये बात समझ में आई किस कैसे, मतलब कि फर्स्ट प्लेट आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया और सेकंड प्लेट नेगेटिव चार्ज हो गया। ऐसे भी आप लोग को पता है कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की ओर होता है। ठीक है, ये आप जानते हो कि किस तरीके से। अब जब इलेक्ट्रॉन का, यानी कि कह लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे हो रहा है, यूँ हो रहा है। ठीक है ना, तो आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होगा तो उसके कारण जो करंट फ्लो होगी वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है, यानी कि करंट की डायरेक्शन ये है, ये जो दिखाया गया, ये आपकी क्या हो जाएंगी, करंट की डायरेक्शन हो जाएंगी। अब इससे क्या होगा, आपका कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा। ठीक है, जब कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा तो दोनों प्लेट, यानी कि इस प्लेट और इस प्लेट के अक्रॉस क्या होने लगेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने लगेंगे तो चार्ज होने से करंट तो फ्लो करने लगा, ये मैंने पहले बताया है। और कैसे करंट फ्लो होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना, यानी कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर इस तरीके से होते हुए इस तरीके से फ्लो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या थी, बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ये मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन की ये डायरेक्शन थी, तो करंट की डायरेक्शन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होता है। ठीक है, जैसे यानी कि ये करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें चार्ज हो रहा है ना, जैसे कह लीजिए फर्स्ट प्लेट फुल्ली पॉजिटिव हो जाए और सेकंड प्लेट फुल्ली नेगेटिव हो जाएगा तो इन दोनों प्लेट पे कितनी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगी, 6 वोल्ट, मतलब 6 वोल्ट हमने लिया, यानी कि उतनी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगी जो कि बैटरी की थी। बैटरी की हमने क्या ले रखी है कि 6 वोल्ट पे हम बैटरी दिए हुए हैं। ठीक है, तो जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या लगाया, वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर में रीडिंग क्या देने लगेगी, 6 वोल्ट की रीडिंग देने लगेगी। ठीक है, तो अब जब 6 वोल्ट यानी कि चार्ज होते होते किसके कारण चार्ज हो रहा है, करंट फ्लो होने लगा, कि इलेक्ट्रॉन की फ्लो के कारण आपका करंट फ्लो होने लगा। तो ये तब तक करंट फ्लो होगा जब तक कि ये दोनों प्लेट, यानी कि यहाँ के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट नहीं हो जाएगा। यानी कि कह लीजिए कि यहाँ इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपके बैटरी के इक्वल जब तक नहीं होता तब तक करंट फ्लो होगी। बट जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट होगी, उसको हम वोल्ट मीटर से मेज़र कर लेंगे, तब क्या होगा, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि अब क्या होगा, जब यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे, यानी कि इन प्लेट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वल हो जाएगा, तो उस समय अब करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। और इसका मतलब कि कैपेसिटर ने क्या कर लिया, एनर्जी को स्टोर कर लिया। ठीक है,
तो इसका कहने का मतलब कि क्योंकि बैटरी और प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो गया, अब जब इक्वल हो जाएगा तो करंट नहीं फ्लो होगा। तो ये था किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको चार्ज करते हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग बैटरी को हटाएंगे। देखिए बैटरी को हटाने पर होता क्या है कि जब हम लोग बैटरी को हटा देंगे ना, आपको पता है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये कैसे हुआ, ये यहाँ से इस प्रोसेसिंग से हुआ था। तो अभी तो इसमें आपका पोटेंशियल, इसका यानी कि इस प्लेट का पोटेंशियल कितना रहेगा, 6 वोल्ट ही रहेगा, है ना। और इस समय हमने एनर्जी भी स्टोर कर दी, एनर्जी भी आपकी स्टोर हो गई, तो ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कहलाया। अब जो कैपेसिटर में चार्जिंग हो रही है, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और हम समझेंगे कि कैसे हो रही है, क्या हो रहा है इसमें जब हो रहा है। तो क्योंकि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंट क्रिएट हो जाने की वजह से होता क्या है कि इसमें एक इन प्लेट के बीच में क्या हो जाएगा, आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, जिसे E0 से हमने शो किया। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएंगे। और इसी समय चूंकि डाई इलेक्ट्रिक है, मीडियम क्या है, डाई इलेक्ट्रिक है, डाई इलेक्ट्रिक क्या करेगा, डाई इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करेगा। डाई इलेक्ट्रिक क्या होगा, इस एक्सटर्नल फील्ड को जो कि इस प्लेट के बीच है उसको क्या करेगा, वो रिड्यूस करेगा। अब कैसे रिड्यूस करेगा वो देखिए। इस समय क्या होगा कि डाई इलेक्ट्रिक यानी कि जो इसके आयन है ना, यानी कि डाई इलेक्ट्रिक का जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट होंगे, और पॉजिटिव आयन है यानी कि डाई इलेक्ट्रिक के पॉजिटिव आयन है वो इसके प्लेट के नेगेटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना, डाई इलेक्ट्रिक के कारण। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कहेंगे हम लोग, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यानी EP कहते हैं। तो अब इससे क्या होगा कि जो टोटल नेट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, E0 माइनस EP। E0 क्या है, आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहे हैं वो, E0 माइनस पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यानी कि डाई इलेक्ट्रिक ये वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, ठीक है। अब जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि E0 माइनस EP के बराबर अगर 0 नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि डाई इलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी है, यानी कि 0 नहीं होने का मतलब है कि डाई इलेक्ट्रिक के अंदर क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैपेसिटर के अंदर स्टोर होता है। यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके अंदर स्टोर होता है, कैपेसिटर के अंदर स्टोर करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। लेकिन अब एक क्वेश्चन हमारा फिर से उठता है कि अगर इस डाई इलेक्ट्रिक की जगह हम कंडक्टर लगा देते हैं तो क्या करंट फ्लो होगी, चार्जिंग होगी, नहीं होगी। इसका आंसर होगा कि चार्जिंग उस समय नहीं होती है, क्योंकि उस समय जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यानी कि E0 माइनस EP वो क्या हो जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है। तो उस केस में आपका क्या होता है, कोई भी आपका एनर्जी स्टोर नहीं होता है, यानी उस समय चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर नहीं कहोगे, ठीक है। तो ये तो था किस तरीके से हम लोगों ने कैपेसिटर को चार्ज किया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि चार्ज करने के बाद वो डिस्चार्ज भी तो करेगा। तो सेकंड हम लोग पढ़ेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, उसी को हम लोग कैसे डिस्चार्ज कर रहे हैं। डिस्चार्जिंग करने के लिए क्या करते हैं भाई, मान लीजिए कि ये प्लेट है, ठीक है ना, मान लीजिए कि ये प्लेट है, इसको हम क्या करेंगे, अब बैटरी को हटाएं, बैटरी को तो हटा दिए, और बैटरी को हटाने के बाद उसमें क्या लगा दें, कोई लोड लगा देते हैं। लोड के फॉर्म में मैंने क्या कनेक्ट कर दिया, बल्ब कनेक्ट कर दिया। तो इससे होता क्या है कि जब हम कैपेसिटर को लोड से कनेक्ट कर देंगे, यानी बैटरी से तो हमने हटा दिया है पहले ही, बैटरी से तो मैंने पहले का ही हटा दिया है, तो जब हम लोड कनेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी आउटपुट प्रोवाइड करने लगी, यानी कि इसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी थी ना, जो अभी मैंने बताया था, वो क्या करती है, वो स्टोर्ड एनर्जी आउटपुट प्रोवाइड करने लगेगी, यानी कि इस लोड को आउटपुट देने लगेगी। बल्ब है तो बल्ब को क्या करेगी, जलने में मदद करेगी, ठीक है। एनर्जी आउटपुट प्रोवाइड करने में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये स्टोर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आउटपुट प्रोवाइड में, यानी कि आप बल्ब को जलाने में कन्वर्ट कर देती है अपनी एनर्जी, इससे बल्ब जलने लगेगी, ठीक है। और इस फिनोमिना को हम लोग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कहते हैं, यानी कि इसमें अब लोड के थ्रू एनर्जी रिलीज होने लगती है। आई बात समझ में कि जो स्टोर एनर्जी थी अब क्या होने लगेगी कि लोड के थ्रू क्या होने लगेगी, रिलीज होने लगी, और इस रिलीज होने के कारण क्या होगा, आपका लोड ऑपरेट करने लगेगा, यानी कि अगर फैन है तो फैन चलना शुरू हो जाएगा, बल्ब है तो बल्ब ग्लो करना शुरू हो जाएगा, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो ये तो था किस तरीके से कैपेसिटर चार्ज करता और डिस्चार्ज करता। अब आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।